अध्याय 7 समुद्र की गतियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं समुद्र की गतियां। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग या कह लीजिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदों जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग ग्लोब या मानचित्र पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर को देख सकते हैं, देख के जानकारी कर सकते हैं। ठीक। और आगे हम लोग देखेंगे कि आप लोग या कह लीजिए हम सब ने कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें उठकर किनारे की ओर गति करती हैं। यानी कि हम पानी में कंकड़ मारने से जिस स्थान पर हम मारेंगे तालाब में लहरें उठकर किनारों की ओर गति करती हैं। ठीक इसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल यह गति ऊपर नीचे तथा अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वारभाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे तरंग के बारे में। आइए देखते हैं तरंगे या वेव्स। आइए देखते हैं तरंगे या वेव्स। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती है। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता रहता है। इन्हें तरंगे कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगे उग्र या कह लीजिए ऊंची भी हो सकती हैं। समुद्र की तूफानी तरंगे ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली तरंगों से जनधन की भारी क्षति होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है। और इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।